स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th में इकोनॉमिक्स का आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवा रही हूँ डेवलपमेंट के नेम से। मतलब राष्ट्रीय आय क्या होती है। तो देखो, नेशनल इनकम क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल वैल्यू। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जितनी भी हमारी फाइनल वस्तुएं और सेवाएं, अंतिम वस्तुएं और सेवाएं होती हैं, उनकी टोटल वैल्यू को प्रोड्यूस्ड विद अ कंट्री, जो एक देश में हम पैदा कर रहे हैं, प्लस साथ में क्या जोड़ते हैं? नेट इनकम फ्रॉम ट्रांजैक्शंस। हम नेट इनकम भी निकालते हैं। ट्रांजैक्शंस होता है लेन देन से। किसके लेन देन से? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, जो हम फॉरेन कंट्री में दे रहे हैं, बेच रहे हैं और ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, विद अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज़ के साथ। तो ये आपने लर्न करना है व्हाट इज़ नेशनल इनकम। उसके बाद देखो, नेक्स्ट आता है डिफाइन जीडीपी। जीडीपी क्या है, इसकी परिभाषा दो। अब जीडीपी की फुल फॉर्म पेपर में पूछी जाती है, तो आपको पता होनी चाहिए। इससे बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो जीडीपी क्या होता है? इट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जितनी भी हमारे यहाँ अंतिम वस्तुएं और सेवाएं बनाई जाती हैं, प्रोड्यूस की जाती हैं ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर इन अ कंट्री। पर्टिकुलर होता है एक खास साल में, एक देश में जितनी वस्तुएं और सेवाएं बनाई जाती हैं, उसे हम जीडीपी कहते हैं। उसके बाद आता है डिफाइन पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम होती है प्रति व्यक्ति आय। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है पीसीआई। तो पर कैपिटा इनकम क्या होती है? जब हम अपनी नेशनल इनकम को किसी देश की जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं, पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो वो हमारी बन जाती है पर कैपिटा इनकम। तो नेशनल इनकम इज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। तो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब मानवीय विकास क्या होता है। तो देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ डिफाइंड, इसे कैसे परिभाषित करते हैं? एज द प्रोसेस ऑफ, ऐसी प्रक्रिया ऑफ एनलार्जिंग पीपल्स फ्रीडम, जिसमें लोगों की आज़ादी को बढ़ाया जाए, एंड अपॉर्चुनिटी, और उन्हें अवसर दिए जाएं, एंड इम्प्रूविंग देयर वेलबींग। इम्प्रूविंग होता है सुधार करना, और वेलबींग होता है कल्याण, ताकि उनका कल्याण और ज़्यादा बढ़े। तो इससे हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रक्रिया है बाय विच, जिससे अ नेशन, एक देश, इम्प्रूव्स, सुधार करता है अपनी इकोनॉमिक, आर्थिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक एंड सोशल, सामाजिक वेलबींग ऑफ इट्स पीपल। वेलबींग होता है कल्याण, अपने लोगों के कल्याण के बारे में। उसके बाद आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ इकोनॉमीज। किस तरह की अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ है आर्थिक विकास शब्द? तो ये अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज, अविकसित अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ है। फिर आता है यूएनडीपी की फुल फॉर्म बताएं। यूएनडीपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास। तो ये चार, व्हाट इज़ इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था क्या होती है? जहाँ पे हम अपनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे प्रोडक्शन करना, उत्पादन करना, कंजम्पशन, चीज़ों का उपभोग करना, डिस्ट्रीब्यूशन, उनका वितरण करना, एक्सचेंज, उनकी अदला बदली करना, ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इसका टोटल जो होता है वो एक इकोनॉमी होती है। मीन्स वेयर ऑल दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर डन, जहाँ पे सारी क्रियाएं की जाएं, उसे कहते हैं इकोनॉमी। अब आता है पर कैपिटा इनकम इज़ ऑल्सो नोन एज। पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय किस और कैसे जानी जाती है? उसे हम एवरेज इनकम, औसत आय भी कहते हैं। डिफाइन डेवलपमेंट, विकास को परिभाषित करें। इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। कॉम्प्रिहेंसिव होता है विशाल, ये एक विशाल टर्म है। विच इंक्लूड, जिसमें क्या शामिल होता है? इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम, कि हमारी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बढ़े। इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, लोगों का जीवन स्तर, उसमें सुधार आए। रिडक्शन इन पॉवर्टी, गरीबी में कमी आए। ये सब चीज़ें जिसमें शामिल हों, उसे हम विकास कहते हैं।
स्टेट एनी 2 डेवलपमेंट गोल्स ऑफ अ लैंडलेस रूरल लेबरर। अब मान लो कोई गांव का मजदूर है जिसके पास ज़मीन नहीं है, उसके क्या 2 उद्देश्य हो सकते हैं डेवलपमेंट विकास करने के लिए। तो देखो फर्स्ट आता है मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, कि उसे ज़्यादा दिन काम मिले, अच्छी उसको तनख्वाह मिले, वेजेस मिले, मजदूरी मिले। फिर क्वालिटी एजुकेशन फॉर हिज चिल्ड्रन, वो सोचता है कि उसके बच्चों को अच्छी पढ़ाई भी मिले। ऐसे हर एक के डेवलपमेंट गोल अलग अलग होते हैं ना। तो देखो स्टेट एनी 2 डेवलपमेंट गोल्स फॉर अ गर्ल। अब एक लड़की के लिए क्या 2 डेवलपमेंट के उद्देश्य हो सकते हैं। जेंडर इक्वालिटी, कि उसमें भेदभाव ना किया जाए लड़के और लड़की में। गर्ल्स एम्पावरमेंट, लड़कियों को हमेशा ऊपर उठने के लिए कहा जाए, प्रेरित किया जाए। तो ये एक लड़की की उम्मीद होती है। वाई डू पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, तो लोगों के विकास के उद्देश्य अलग अलग क्यों होते हैं। डेवलपमेंट फॉर वन, एक के लिए जो विकास है मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, हो सकता है वो दूसरे के लिए विकास ना हो। क्यों? क्योंकि पीपल सीक थिंग्स, क्योंकि लोग वो चीज़ें ढूंढते हैं, सीक होता है प्राप्त करना, ढूंढना, दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम, जो उनके लिए ज़रूरी है। इसीलिए लोगों के गोल्स भी अलग अलग होते हैं। नेम द रीजन ऑफ वर्ल्ड, संसार का ऐसा कौन सा क्षेत्र है विच हैज़ लार्ज क्रूड ऑयल रिजर्व। क्रूड होता है कच्चा, ऑयल होता है तेल के रिजर्व है, तो वो है मिडल ईस्ट, मध्य पूर्व का एरिया। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज, अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं क्या होती हैं। जिन वर्ड्स की हिंदी ना पता हो मैं बोलती हूँ, आप साथ साथ नोट कर सकते हैं अपना लिखने के बाद। दोबारा से वीडियो सुन लीजिए और इनके मीनिंग्स नोट कर लीजिए। व्हाट आर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज, अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं क्या हैं। इसको मैंने यूडी लिख दिया। अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं आर द इकोनॉमीज, वो हैं विच आर करेक्टराइज्ड, जिनकी क्या विशेषता है, बाय लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम, जिनकी प्रति व्यक्ति आय कम होती है, एंड लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और जीवन का स्तर भी कम होता है। सच इकोनॉमीज आर नॉट एबल, ऐसी इकोनॉमीज योग्य नहीं होती, टू एक्सप्लॉयट देयर नेचुरल रिसोर्सेज, अपने प्राकृतिक साधनों का प्रयोग कर लें, उनका शोषण कर लें अच्छे से, जैसे कि नेपाल और म्यांमार। व्हाट इज़ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर क्या है। ये शिशु होता है, ये मृत्यु होता है, इसे IMR बोलते हैं शॉर्ट में। इट इंडिकेट्स, ये क्या बताता है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, की बच्चों की संख्या, दैट डाई, जो कि मर जाते हैं, बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, 1 साल से पहले ही, मतलब अपना बर्थडे भी नहीं मना पाते, एज अ प्रपोर्शन ऑफ 100 लाइफ चिल्ड्रन, और अनुपात किससे निकालते हैं, 100 जिंदा बच्चों से, बॉर्न, जो पैदा हुए हैं, इन अ पर्टिकुलर ईयर, 1 साल में, मतलब 1 साल में जितने 100 बच्चे पैदा हुए उनका अनुपात जो 1 साल से पहले डेथ हो गई जिन बच्चों की, उनसे निकालते हैं, तो उसे कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब आता है व्हाट इज़ लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट मतलब साक्षरता दर क्या है। इट मेजर्स द प्रपोर्शन, ये उस अनुपात को बताती है, ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन, पढ़ी लिखी जनसंख्या, इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप, 7 साल और उससे ऊपर एज के जितने लोग पढ़े लिखे हैं उनके अनुपात को कहते हैं लिटरेसी रेट। नेट अटेंडेंस रेशो क्या है, शुद्ध अनुपात अटेंडेंस का क्या होता है, मतलब टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे जो 14 से 15 साल की एज के हैं, जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन सेम एज ग्रुप, उसी एज ग्रुप के टोटल नंबर ऑफ बच्चों में से उनका परसेंटेज निकाल दें। 14-15 साल के बच्चे जो स्कूल लगा रहे हैं तो उसे कहते हैं नेट अटेंडेंस रेशो। पब्लिक फैसिलिटीज़, सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती हैं, दोज फैसिलिटीज़ विच आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, जो सरकार देती है, टू सेटिस्फाई, संतुष्ट करने के लिए, कलेक्टिव नीड्स, सारे लोगों की ज़रूरतों को, इकट्ठी ज़रूरतों को, ऑफ पीपल, लोगों की, जैसे कि हॉस्पिटल्स खोलना, स्कूल्स खोलना। फिर है कुछ एग्जाम्पल बताओ जिससे हमारा एनवायरनमेंट जो है वो डिग्रेड हो रहा है, जो आप अपने आसपास देखते हैं, जैसे कि पेड़ों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन होना, पॉल्यूशन होना, डैम्स का बनना। तो ये आप नोट। मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज़, अलग अलग देशों को बांटने के लिए कि कौन सा देश डेवलप है कौन सा नहीं है, उसको वर्ल्ड बैंक किस क्राइटेरिया का, किस प्रणाली का यूज़ करता है। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ दिस क्राइटेरिया, और इस क्राइटेरिया की क्या कमियां हैं।
पहला कैसे बांटता है वर्ल्ड बैंक, रिच और हाई इनकम कंट्रीज़। उसने एक देश बताए जिनकी हाई इनकम है, जिन्हें अमीर देश कहा जाता है। कंट्रीज़ हुज पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर, ये डॉलर का साइन है, 12736 पर एनम। ऐसे देश जिनकी इनकम यूएस डॉलर में 12,736 पूरे साल की एंड अबव या इससे ऊपर हो 2013 के अकॉर्डिंगली, उन्हें कहते हैं रिच कंट्रीज़। पुअर और लो इनकम कंट्रीज़, कम इनकम वाले देश कौन से हैं, द कंट्रीज़ हुज पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर 105 और लेस, जिनकी पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आए यूएस डॉलर 1045 या उससे कम है, तो उन्हें लो इनकम कंट्री कहा वर्ल्ड बैंक ने। इंडिया जो है वो लो मिडल इनकम कंट्रीज़ में आता है, क्योंकि इसकी पर कैपिटा इनकम 2013 में $1570 पर एनम थी। रिच कंट्रीज़ को डेवलप्ड कंट्रीज़ भी कहा जाता है। अब इसकी कुछ कमियां हैं। इट कवर्स ओनली द इकोनॉमिक एस्पेक्ट, ये सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट को ही ध्यान में रखता है। इसमें वर्ल्ड बैंक पीस को, शांति को, हेल्थ को, एनवायरनमेंट को, एजुकेशन को या लॉन्गिविटी, लंबे उम्र तक जीना, इन चीज़ों को ध्यान नहीं देता। ये मेथड डज नॉट प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि आय का बंटवारा कैसे हो इसके बारे में भी नहीं बताता। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है ये। वाई केरला हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, केरला में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है। शिशु मृत्यु दर मैंने आपको समझाया था कि 1 साल से पहले जितने बच्चों की डेथ हो जाती है, प्रपोर्शन निकालते हैं 1000 बॉर्न बेबीज़ का। तो केरला की वहाँ शिशु मृत्यु दर लो IMR है, क्यों, क्योंकि इट हैज़ वेरी हाई लिटरेसी रेट, क्योंकि वहाँ लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, साक्षरता दर ज़्यादा है। एंड लिटरेट पीपल टेक केयर ऑफ़ देयर चिल्ड्रन बेटर, और पढ़े लिखे लोग अपने बच्चों की बहुत केयर करते हैं एज़ कम्पेयर टू इलिटरेट, अनपढ़ बच्चों, अनपढ़ पेरेंट्स जो हैं वो नहीं कर पाते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज़ लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कहाँ की कम है शिशु मृत्यु दर, तो वो केरला की है। तो बेटा आप इसको लर्न भी कर ले, अच्छे से लर्न करना है। तो देखो, वाई इज़ द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, जो धारणीय विकास है वो हमारे डेवलपमेंट के लिए क्यों ज़रूरी है। पहले हम इसका मीनिंग बताएंगे जो आप छोटे क्वेश्चंस में पढ़ चुके हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका रेफर्स, इसका मतलब है टू द डेवलपमेंट, ऐसा विकास विच टेक प्लेस, जो कि होता है विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना होता है। इट इज़ अ डेवलपमेंट, ये वो विकास है दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, जो कि आज की पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करता है, विदाउट कंप्रोमाइजिंग, लेकिन कोई समझौता नहीं करता, द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, आने वाली पीढ़ी को भी वो सारी ज़रूरतें मिलनी चाहिए, टू मीट देयर ऑन नीड्स, उनकी भी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। मतलब हम इस ढंग से चीज़ों को यूज़ करें कि फ्यूचर जनरेशन भी उन चीज़ों को यूज़ कर पाए, यही होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आती है इसकी विशेषताएं कि ये क्यों ज़रूरी है। इट लीड्स टू जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जुडिशियस होता है सोच समझ कर, विवेकपूर्ण, ये हमें बताता है कि साधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग करना है। इट रिड्यूसेस अवर डिपेंडेंस ऑन द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये हमारी उनके ऊपर निर्भरता को, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर जो हम निर्भर हैं उन्हें कम करता है। इट इज़ हेल्पफुल इन इन्वेंटिंग अल्टरनेटिव रिसोर्सेज, ये हमें कहता है कि हमें उसके अल्टरनेट रिसोर्सेज को, इन्वेंट होता है खोजने में मदद करता है। इट प्रमोट री यूज़ एंड रीसाइकिल ऑफ रिसोर्सेज, साधनों को फिर से हम प्रयोग करें, फिर से पुनः चक्र चलाएं, ये उसको बढ़ावा देता है। इट केयर फॉर द नीड फॉर फ्यूचर जनरेशन, आने वाली पीढ़ी की ज़रूरतों का ध्यान रखता है। इट लेज एम्फेसिस ऑन क्वालिटी लाइफ, एम्फेसिस होता है बल देना, जोर देना, ये हमारी जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी पर बल देता है। इट प्रमोट्स एन एफिशिएंट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक साधनों का सही प्रयोग करने का बढ़ावा देता है। इट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, लंबे टाइम तक हमारे सारे हलों ये सॉल्व कर देता है। अब आता है कुछ एग्जाम्पल्स बताओ। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरण में जो नुकसान हो रहा है किन कारणों से हो रहा है, तो ये तो आपको आते ही है, मैंने ऐसी पॉइंट्स लिख दी हैं, आप इनको बढ़ा चढ़ा के खुद लिख सकते हो। डैम्स का लगातार बनना, वन की कटाई, डिफॉरेस्टेशन होना, कोयला और मिनरल ऑयल का बर्न होना, फर्टिलाइजर्स और कीड़े